नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके और जीएस के सवाल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। तो हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा या फिर पाक जलडमरू मध्य रेखा। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, रेड क्लिफ रेखा। ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है केरल के राजा रवि वर्मा निम्न में से किस कला के लिए जाने जाते थे? ऑप्शन है आपके नर्तक, चित्रकार, कवि या फिर गायक। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, चित्रकार। जो रवि वर्मा थे वो राजा रवि वर्मा वे चित्रकार के लिए जाने जाते थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है येन किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन है आपके चीन, जापान, कोरिया या फिर अमेरिका। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, जापान। येन जो है वो जापान की मुद्रा है। अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। अगला है नीचे दिए गए केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? ऑप्शन है आपके पांडिचेरी, दिल्ली, हैदराबाद या फिर चंडीगढ़। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? ऑप्शन है आपके लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यसभा के सभापति। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों आते हैं। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 7 जुलाई, 15 मार्च, 5 जून या फिर 17 जून। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 जून। इस दिन जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है पुष्कर मेला आयोजन कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है आपके जोधपुर, जयपुर, अजमेर या फिर उदयपुर। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, अजमेर। पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान के अजमेर ज़िले में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला है अजंता गुफाएं के चित्रों में क्या दर्शाया गया है? अजंता की गुफाओं में क्या दर्शाया गया है? ऑप्शन है आपके रामायण, महाभारत, जातक कथाएं या फिर जनतंत्र। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, जातक कथाएं। अजंता की गुफाओं में जो है वो जातक कथाओं को दर्शाया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष सदस्य कितने देश हैं? ऑप्शन है आपके 191, 193, 195, 197। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, 193। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है 193 देश शामिल हैं। अगले सवाल देखते हैं कौन सा। अगला है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है आपके विक्रम सेठ, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। इनके द्वारा जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। अगला है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है आपके 1921, 1920, 1922 या फिर 1911। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, 1911 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो 1911 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 15 अक्टूबर, 5 सितंबर, 12 नवंबर या फिर 18 दिसंबर। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, 12 नवंबर। इस दिन जो है विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है
जल्लीकट्टू मुख्यतः तमिलनाडु में आयोजित एक त्यौहार है। तो किस पर आधारित है ये? ऑप्शन है आपके सांडों को काबू करने का त्यौहार, या फिर पतंगबाजी का त्यौहार, या फिर भैंसों की लड़ाई का त्यौहार, या फिर मोमबत्ती जलाने का त्यौहार। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, सांडों को काबू करने का त्यौहार। ये जो है जल्लीकट्टू इसका नाम है। ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है भारत और बांग्लादेश के मुख्यतः उत्पादक हैं। किस चीज़ के उत्पादक हैं? ऑप्शन है आपके कॉफ़ी, जूट, चाय और बाजरा। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, जूट। भारत और बांग्लादेश में जो है वो मुख्यतः जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन फिट इंडिया आंदोलन के संस्थापक हैं? ऑप्शन है आपके अमित शाह, सुपर्णो सतपथी, या फिर नरेंद्र मोदी, या फिर किरण रिजिजू। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, सुपर्णो सतपथी। ये जो हैं फिट इंडिया आंदोलन के संस्थापक हैं, सुपर्णो सतपथी। अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक राजस्थान में स्थित है? ऑप्शन है आपके हवा महल, बड़ा इमामबाड़ा, बीबी का मकबरा, या फिर उज्जैन महल। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, हवा महल। हवा महल जो है राजस्थान के जयपुर में स्थित है। वहीं बड़ा इमामबाड़ा जो है ये लखनऊ में स्थित है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा है? अगला है मनिका बत्रा एक प्रसिद्ध भारतीय हैं। किस चीज़ के लिए हैं? ऑप्शन है आपके टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, या फिर एथलीट हैं, या फिर तैराकी हैं, या फिर बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टेबल टेनिस खिलाड़ी। मनिका बत्रा जो है वो एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन है आपके तुर्की, संस्कृत, फारसी, या फिर उर्दू। आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, फारसी। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा थी वो है फारसी। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है किसी परमाणु के एन कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को रखा जाता है? ऑप्शन है आपके 4, 8, 24, या फिर 32। आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, 32। एन सेल में जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस यौगिक में एक आयनिक अबंध होता है? ऑप्शन है आपके CH4, CHCl3, NaCl, या फिर N2। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, NaCl। इसमें जो है एक आयनिक बंधन होता है Na+ और होता है Cl-। ये होता है इसीलिए इसको आयनिक अबंध कहते हैं, Cl- और Na+ की वजह से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन टेलर्स टू मदर पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन है आपके जवाहरलाल नेहरू, PV नरसिम्हा राव, नरेंद्र मोदी, या फिर मनमोहन सिंह। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है वो है टेलर्स टू मदर। ये नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? ऑप्शन है आपके 1975, 1976, 1977, 1979। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, 1976 ईस्वी। इसमें जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अगले सवाल देखते हैं कौन सा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोषीय जीव है? ऑप्शन है आपके पैरामीशियम, क्लैमिडोमोनास, या फिर अमीबा, या फिर स्पंज। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, स्पंज। ये है स्पंज जो होता है एक बहुकोषीय जीव होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं किस कारण से? तो ऑप्शन है आपके दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, या फिर तिमाही गति के कारण। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, दैनिक गति के कारण। इसके कारण जो है पृथ्वी में दिन और रात होते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? ऑप्शन है आपके तांबा और जस्ता, निकेल और तांबा,
लोहा और जस्ता, लोहा और निकेल। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, लोहा और निकेल। पृथ्वी के भीतर जो है क्रोड वो लोहा और निकेल का बना होता है, आयरन प्लस निकेल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा या फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, रूसी संघ। मैग्नीज के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है रूसी संघ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है आपके ब्राज़ील, भारत, अमेरिका या फिर चीन। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है वो चीन के, अमेरिका के द्वारा होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन है आपके ओसाका, टोक्यो या फिर नागासाकी या फिर याकोहामा। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, ओसाका। जापान का मैनचेस्टर जो है वो ओसाका को कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है आपके लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर जॉन मथाई या फिर अन्य। आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था वो 1857 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था। अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। अगला है भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन है आपके आकाशकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने या फिर अन्य। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज ने। भारत भारतीयों के लिए ये नारा किसने दिया था? इसको दिया था आर्य समाज ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। अगर आप PDF डाउनलोड नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके PDF को डाउनलोड कर लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।